हम लोग तो जेएमएम का ही बनाने चाह रहे हैं। जेएमएम का जी काम हुआ है 5 साल में पिछली बार? हाँ, पिछले बार से इस बार में जो बहुत काम हुआ है। जेएमएम जो है ना, इस प्रथम पीढ़ी में बहुत बढ़िया काम किया है। हेमंत जी दोबारा यहाँ रिपीट कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, ये कंफर्म है? कंफर्म है। या कोई जानते हैं मीरा मुंडा कौन है? आप अगल बगल में पूछिए किसी को, मीरा मुंडा को कोई पहचानता है? अभी तो उसका शकल सूरत नहीं देखे हैं। अच्छा, किसी मतलब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मीरा मुंडा को आज तक देखे ही नहीं है? नहीं देखे हैं। और आप चुनाव के माहौल में अचानक किसी को भी उतार देंगे तो ये गलत बात है ना। सड़क सही होना चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा हॉस्पिटलिटी। जोहार झारखंड। हम हैं अभी झारखंड में चुनावी यात्रा में और हम हैं आज पोटका विधानसभा क्षेत्र में। और पोटका में ये सोदा पंचायत आता है और सोदा गांव भी है। ठीक सड़क किनारे हम देख रहे हैं ये मैदान है और यहाँ पे फुटबॉल का गेम चल रहा है। फुटबॉल झारखंड में भी काफ़ी लोकप्रिय है। बंगाल की तरह जो है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं। तो हमने जब यहाँ भीड़ देखी तो हम यहाँ रुक गए हैं। अब कुछ लोग से यहाँ हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत सदर। अच्छा सर, तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग झारखंड में चुनाव होने जा रहा है 81 विधानसभा सीटों पे, किसका सरकार बना रहे हैं आप लोग इस बार? हम लोग तो जेएमएम का ही बनाने चाह रहे हैं। जेएमएम का जी काम हुआ है 5 साल में पिछली बार? हाँ, पिछले बार से इस बार में जो बहुत काम हुआ है। पिछले 3 पीढ़ी से जो हमारे यहाँ पोटका में काम नहीं हुआ है, वो जेएमएम जो है ना, इस प्रथम पीढ़ी में बहुत बढ़िया काम किया है। संजीव सरदार ने काम किया है यहाँ पे। संजीव सरदार हैं और इस बार मेनका सरदार नहीं है, इस बार मीरा मुंडा हैं जो कि अर्जुन मुंडा की पत्नी है। हाँ, तो वो तो बाहर ही के हैं ना, यहाँ कहाँ के हैं? यहाँ उनका तो फील्ड नहीं है उनका, उनको चेहरा दिखाई नहीं आदमी लोग। अच्छा, वो यहाँ की नहीं है, वो बाहरी हैं। वो आपका तो ये घोड़ाबंदा के हैं। हाँ, वो तो आपका 49 विधानसभा हो सकता है उनका। और यहाँ से टिकट मिला, उसका क्या कारण है? वो हमको नहीं पता है, हो सकता है ये तो बड़े वाला है ना, पैसा वाला है, कभी टिकट को खरीद भी सकते हैं ना। अच्छा, बड़े नेता की पत्नी भी हैं तो उस प्रभाव से अपना वो टिकट खरीद भी सकते हैं पार्टी के प्रभाव से। हाँ। अच्छा, ये संजीव सरदार जो है पहले विधायक भी रह चुके हैं, क्या इस बार उनका मामला यहाँ ठीक है? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अब गांव शहर गली गली जाइए, उन्हीं का चर्चा है। काम किया उन्होंने? बहुत काम किया है। 5 साल में काम हुआ इधर? बहुत काम हुआ है। कोरोना काल में थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन 2 साल तो कोरोना निकाल गया, लेकिन 3 साल के अंदर में इतना काम हुआ है कि अब किसी को पूछिए, कहीं भी किसी को पूछिए कि ये सब कौन किया है, क्या किया है, नहीं किया, वो आपने बताएंगे। हम लोग तो खैर रोड किनारे रहते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन आप सुदूर गाँव जाइए, वहाँ भी पूछिए कि कौन काम किया है। तो काम मतलब उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है कि काम। हाँ, बहुत काम किया है। अच्छा, ये मैया सम्मान योजना जो है क्या कैसा चल रहा है? ये मैया सम्मान योजना के कारण क्या कुछ फर्क आया है? हाँ, मैया सम्मान योजना चल के तो और ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं जेएमएम। अच्छा, आ गया कि उन्होंने घोटाला किया, जमीन घोटाला किया, इसी कारण वो जेल में गए। आप लोग इस बारे में जो यहाँ के स्थानीय जनता जो नागरिक है वो क्या सोचती है? हम लोग को तो घोटाला का तो नहीं पता है, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब एरिया में आप सोचिए, बाहर के जो आदमी लोग घुसे हैं वही ना घोटाला है, बाहरी लोग। यहाँ तो हम लोग का शेड्यूल वाला तो सब शेड्यूल है हम लोग। नहीं, आप लोग शेड्यूल ट्राइब हैं, आप लोग आदिवासी हैं, हम लोग मानते हैं, आप तो मानना कि आप लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी हैं सेंट्रल में, क्या जनता ऐसा सोचती है कि भाजपा ने हेमंत सोरेन को फंसाया था? उसके बारे में उतना तो मैंने क्या बोलूं, उतना तक तो हम नहीं बोल पाते हैं। चलिए ठीक है, आप उसके बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो हेमंत जी दोबारा यहाँ रिपीट कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, ये कंफर्म है? कंफर्म है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ जो हैं पोटका विधानसभा क्षेत्र में है, सोदा गांव जो है और सोदा पंचायत भी है। हम यहाँ कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जयपाल गोप। जयपाल गोप। तो इस बार पोटका में कौन आ रहा है? एमएलए में? हाँ, एमएलए विधायक जी के रूप में अगर संजीव सरदार को दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल 3 साल तो आपका कोविड-19 में भी दिया, लेकिन 2 साल में जो अपना मेहनत दिखाया है, यहाँ की जनता के लिए हर सुख दुख में खड़ा है हमेशा, तो संजीव सरदार है जो बहुत करे, हमारे इस क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर और एक बार उनको मौका दिया जाता है तो इन फ्यूचर में हमारे अच्छा ही और विकास करेगा। और हमारे जनता के लिए भी, जैसे अभी देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, पहले हमारे क्षेत्र में क्या होता है, रोड की सही व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण से क्या होता है, हमें बहुत परेशानी होता था हॉस्पिटल तक पहुंचने में। अभी देखिए अभी रोड जो देख रहे हैं आप, चकाचक इसमें दिख रहा है, किसी प्रकार की अभी समस्या नहीं है। विभिन्न प्रकार के हमारे क्षेत्र में कार्य हुआ है और इसमें क्या होता है, अब शिक्षा के
शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो शिक्षा के माहौल को लेकर भी बात हुआ है। फिर उसके बाद देखिए खेल भी देख रहे हैं, तो ये सब में हमेशा वो योगदान देता है, हमेशा शामिल होते हैं और हमेशा सबको उत्साहित करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य तक किस तरह से अच्छा, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के टाइम? नहीं, चुनाव के टाइम नहीं, वो हमेशा 24 घंटा जनता के लिए खड़े हैं। अच्छा, 24 घंटा जनता 24 घंटा जनता के लिए। कभी अच्छा, देखिए यहाँ से अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा भी चुनाव में खड़ी है। ऐसे तो टोटल 18 लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला 2 लोगों में ज़्यादा माना जा रहा है। वो है अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और जो यहाँ से अब संजीव सरदार जी। तो मीरा मुंडा भी भाजपा से क्या प्रभाव नहीं रखती हैं? देखिए, आपको हम एक कहना चाहेंगे सर, ये कहना चाहेंगे ये कि मीरा मुंडा का अगर बात किया जाए वो कहाँ की है? कहाँ की? यहाँ की है। अच्छा, यहाँ की नहीं है? आधा से ज़्यादा इंसान उनको पहचानते नहीं है। उनको अपना छवि बनाने में कम से कम 10 साल समय लगेगा। या कोई जानते हैं मीरा मुंडा कौन है? आप अगल बगल में पूछिए किसी को, मीरा मुंडा को कोई पहचानता है? अभी तो उसका शकल सूरत नहीं देखे हैं। अच्छा, किसी मतलब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मीरा मुंडा को आज तक देखे ही नहीं हैं? नहीं देखे हैं। और आप चुनाव के माहौल में अचानक किसी को भी उतार देंगे तो ये गलत बात है ना। मतलब भाजपा ने जो काम किया है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ का अगर कोई कैंडिडेट होता तो बेहतर होता। अच्छा, चलिए, ये तो पोटका की बात हम लोग कर रहे थे। अगर हम 5 साल की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में पिछले 5 साल में काम किया है? देखिए, 5 साल में काम तो हुआ है। काम हुआ है? काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब रोड की व्यवस्था जो किया है तो ये तो हमारा सीएम ही व्यवस्था कराया है। यहाँ के तो जानता है, मतलब यहाँ पे तो हम लोग को विधायक जी है, तो पहले वहाँ से आएगा तब जाकर हम लोग। हाँ, नहीं, हम तो बात समझ गए कि जो स्थानीय सड़क बनती हैं वो विधायक निधि हैं और मुख्यमंत्री भी उसमें सहायता करते हैं। तो अगर पूरे राज्य की बात की जाए, जितना आप घूमते फिरते हैं, जितना देखते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन सरकार में उतना काम? सर, सबका विचारधारा अलग अलग है। किसी के लिए इसमें क्या होता है, कोई भी अगर उसको पॉजिटिव ढंग से देखा जाए, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो, अगर उसको देखा जाए कि वास्तव में काम हुआ या नहीं हुआ, 5 साल पहले की बात किया जाए क्या काम हुआ था और 5 साल बाद अभी देखिए जो वर्तमान समय है इसमें क्या परिवर्तन है। हाँ, रघुवर दास के समय में और अभी में, अभी देखिए, दोनों में देखिए तो उससे ज़्यादा काम हुआ है। काम हुआ है। क्या लग रहा है इस बार, क्या आज तक झारखंड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही सरकार रिपीट कर जाए? तो क्या हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं? नहीं हुआ है, इतिहास में हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोबारा रिपीट कर जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम वही पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या इस बार ऐसे चांसेस हैं कि हेमंत सोरेन फिर से जो है सरकार में आए? अभी हाँ, ये है, उम्मीद किया जा सकता है। उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, जितना आप झारखंड में अभी तक, मान लिया अब तो चुनाव धीरे धीरे चुनावी तापमान चढ़ेगा, अभी तो चुनाव की घोषणा हुई, अब धीरे धीरे चुनावी उसमें जो जिस तरह से योजनाएं अभी चल रही है, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, अभी 200 यूनिट बिजली बिल भी फ्री हुआ है, तो इस सबको लेके क्या माहौल है जनता के बीच में? देखिए सर, आपको मैं कहना चाहूँगा, मैया योजना हो चाहे कोई भी योजना हो, उससे कुछ मतलब नहीं। हमारे पास 3-4 जो सुविधाएं होना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, सड़क सही होना चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटलिटी, इंसान जो अपना चिकित्सक के लिए जैसे चिकित्सालय में जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से होना चाहिए। देखिए, इंसान इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, लेकिन हम लोग के लिए सड़क रेगुलर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा हमेशा चाहिए, चिकित्सालय हमेशा चाहिए। तो 3 चीज़ को अगर इम्पोर्टेंट दिया जाए तो हमको लगता है कि उसमें कुछ सुधार आ सकता है। सुधार हुआ है और पोटका में भी संजीव सरदार ने काम किया है। बहुत काम किया है। बहुत काम नहीं, बहुत ही काम किया है। अच्छा, मतलब बहुत ही काम किया। हर क्षेत्र में काम किया है। क्या नाम बताया था आपने? जयपाल गोप। जयपाल गोप। तो हम अभी पोटका विधानसभा में हैं और ये पंचायत सौदा पंचायत है, गांव भी सौदा गांव है और हमारी मुलाकात यहाँ भी जो जयपाल गोप से हुई और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि सरकार तो आती जाती है, लेकिन हमारी जो जनता की मुख्य जो ज़रूरत है वो है शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी पे इन्होंने जोर दिया। कहा कि वो हमारी चीज़ों पे हमेशा लोगों को ध्यान होना चाहिए। और पिछले 5 साल की बात करें तो हेमंत सोरेन की सरकार से, जो रघुवर दास की सरकार से अगर तुलना करते हैं तो ये हेमंत सोरेन की सरकार को प्राथमिकता देते हैं। और अगर पोटका विधानसभा की बात करें तो संजीव सरदार के लिए ये साफ साफ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या है आपकी राय इस छोटे से बातचीत पे? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।